हेलो दोस्तों, जीके वाले बाबा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि रोज आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है संसद में बहुमत द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर और चौथा ऑप्शन है जनता द्वारा मत लेकर। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 23। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष कौन से संशोधन में जोड़े गए। पहला ऑप्शन है 44वें संशोधन में जोड़े गए, दूसरा ऑप्शन है 24वें संशोधन में जोड़े गए, तीसरा ऑप्शन है 29वें संशोधन में जोड़े गए और चौथा ऑप्शन है 42वें संशोधन में जोड़े गए। तो दोस्तों, प्रस्ताव में प्रयोग किए गए ये दोनों शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो दोस्तों, अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। तो दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है VV गिरी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है BD जत्ती। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में डॉक्टर S राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद पर सबसे अधिक समय तक आसीन रहे थे। तो दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है कोई भी। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। पहला ऑप्शन है क्रिप्स योजना, दूसरा ऑप्शन है वेवेल योजना, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना और चौथा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों, 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी। तो दोस्तों, अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 43वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 45वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है 44वां संशोधन।
तो दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। तो दोस्तों अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? पहला ऑप्शन है 36वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 30वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 42वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है 35वां संशोधन। तो दोस्तों 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। तो दोस्तों अंतिम सवाल है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। तो दोस्तों भारत के नागरिकों को सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, वो है भारतीय।